सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ से आज के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वो टॉपिक है जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो प्रिवेल करती है सीएसएस में। ठीक है, भले आप एमपीटी दे रहे हो, भले आप किसी वन पेपर जॉब एमसीक्यूज में हो, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, तो यहाँ से एग्जामिनर लाजमन क्वेश्चन पूछता है। और आप यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो, आपको इन टॉपिक के ऊपर बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको ये मिलता है जी कि अगर ये लिखा हुआ है कि शी रीड्स लिखा हुआ है, आगे ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है, और अगर शी रीड्स अ बुक लिखा हुआ है तो आगे ऑब्जेक्टिव है तो ये इंट्रांजिटिव है। नहीं, ये क्या बात हुई? अगर एक वर्ड ट्रांजिटिव है तो वो फिर ट्रांजिटिव ही है, अगर इंट्रांजिटिव है तो वो फिर इनट्रांजिटिव है। ये नहीं है कि कभी ट्रांजिटिव है कभी इंट्रांजिटिव है। ये क्या ड्रामा हुआ? सो अगर ये बात है तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है? और यही चीज़ें फिर हमें आगे हमारी ऐसे राइटिंग में मदद देती हैं। दूसरे हम लोग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, दूसरे जो पेपर्स लिखते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी राइटिंग को ग्रामेटिकली करेक्ट करती हैं। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इट एक्सर्ट्स इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात ये नहीं है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो वो ट्रांजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं, इसमें बात ये है कि डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट, जो जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मुझे आधे घंटे की एक वीडियो लेक्चर जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। सो मैं आपको उसका खुलासा बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता देता हूँ कि जो आपने सीख लिया तो उसके बाद आप जो है वो ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव के सवाल में कभी गलती नहीं करोगे और दुआएं दोगे सारी जिंदगी। वो फार्मूला ये है, ये दो वर्ड्स देख रहे हो ना, व्हाट और whom। ठीक है, अब ये निकले इस ऑब्जेक्ट वाली वजह से। वो जो ऑब्जेक्ट है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्हाट और whom किधर से आए। बट फॉर द टाइम बिंग आपने ये दो वर्ड्स याद रखने, व्हाट और whom। आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानना है इन दोनों वर्ड्स की। ये बस ये समझो कि सोना जांचने वाली मशीन है। ठीक है, लगाओगे तो टू 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 करने लग जाएगी, पता चल जाएगा। इसकी बीप से ही पता चल जाएगा ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अच्छा जी, किस तरह पता चलेगा? अब देखो, ये शी रीड्स लिखा हुआ है, इसके साथ दो क्वेश्चन पूछो। पहला पूछो व्हाट, दूसरा पूछो हूं। इनमें से किसी एक का भी आंसर मिल जाए ना, किसी कोई एक भी इसके साथ अगर पॉसिबल हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होगा। पॉसिबल होने का क्या मतलब है? पॉसिबल होने का मतलब ये है, मैं अगर कहता हूं शी रीड्स, रीड्स के साथ में कहता हूं रीड्स व्हाट, क्या ये वर्ड इसके साथ सेंस बना रहा है? हाँ जी, बना रहा है, रीड्स व्हाट। अब मैं आगे बता सकता हूँ फलां चीज। ठीक है, सो इट्स ट्रांजिटिव। कोई और वर्ड देख लेते हैं जी, राइट। राइट के साथ वर्ड लगाओ, राइट वर्ड, हाँ जी, सेंस बना रहा है। कुक, कुक वर्ड, सेंस बना रहा है। ईट, ईट वर्ड, सेंस बना रहा है। इनवाइट, इनवाइट वर्ड, इनवाइट वर्ड तो सेंस नहीं बना रहा। दूसरा वर्ड देखते हैं, इनवाइट होम, हाँ जी, सेंस बना रहा है, ट्रांजिटिव है। प्ले, प्ले वर्ड, सेंस बना रहा है। पेंट वर्ड, सेंस बना रहा है, पेंट होम। अच्छा, अब देखो, ये जो सेंस बना रहे हैं इन्हें ट्रांजिटिव कह दोगे। दूसरी तरफ आ जाओ इंट्रांजिटिव वर्ब पे। अब देखो जी, ये कभी भी डिमांड नहीं करते ऑब्जेक्ट, इनके साथ पॉसिबल ही नहीं होता ऑब्जेक्ट, ये कभी भी अपना फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करते ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो जी, शी इज गोइंग। अब मुझसे एग्जामिनर पूछते हैं बता दो जी ये गोइंग ट्रांजिटिव है क्या इंट्रांजिटिव है? मैं इसके साथ दो चीजें लगाऊंगा, गोइंग व्हाट, गोइंग होम। दोनों पॉसिबल नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। अली स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, स्लीप्स मुझे बता दो। अब देखो, यहाँ पे तो मैंने ऑब्जेक्ट भी साथ लगाया हुआ है, बट ये स्टिल इंट्रांजिटिव है। देखो, स्लीप्स बट नहीं सेंस बना रहा, स्लीप्स होम नहीं सेंस बना रहा, इंट्रांजिटिव है। अगर तो हम उस डेफिनेशन से जाए ना कि वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो फिर वो ट्रांजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमें स्लीप को ट्रांजिटिव कहना चाहिए था। और हम टेस्टों में यही गलती करके आते हैं कि हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, फिर हम कहते हैं जी मैंने सारा टेस्ट ठीक किया और पता नहीं पूरी हुकूमत की मशीनरी मेरे खिलाफ होकर मेरी सीट बिक गई। वो इस तरह नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हम गलत करके आ जाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और सारा ब्लेम जो है वो हम करप्शन पे डाल देते हैं। ओके, सो देखो, रन वर्ड, रन होम नहीं जी, एक भी नहीं सेंस बना रहा। वॉक वर्ड नहीं, वॉक होम नहीं सेंस बना रहा। डाई वर्ड, लिव वर्ड, लिव होम। स्लीप वर्ड, स्लीप होम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये थी बेसिक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं